हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का रूट वर्ड क्या है? कॉर्प हो या कॉर्पो हो, ठीक है। इनका मतलब होता है बॉडी, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। सो कॉर्पोरल, ठीक है। यहाँ पे भी कॉर्पोरल आ रहा है तो बॉडी से रिलेटेड होगा। तो कॉर्पोरल का मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटिंग टू द बॉडी, ठीक है, शारीरिक। उसके बाद आया कॉर्पोरियल। यहाँ पे भी कॉर्पोरल आ रहा है तो बॉडी से रिलेटेड। तो कॉर्पोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटिंग टू द बॉडी। कॉर्पोरल कॉर्पोरियल का मीनिंग एक ही है, जो कि शारीरिक, बॉडी से रिलेटेड है। ये रहा कॉर्पोरल का पिक्चर, ठीक है। उसके बाद आया इनकॉर्पोरियल, ठीक है। तो कॉर्पो बॉडी और कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू बॉडी। और इन का मतलब नो, नॉट रिलेटेड टू बॉडी। तो इनकॉर्पोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। और शारीरिक, ठीक है। उसके बाद है कॉर्पुलेंट। यहाँ पे कॉर्पोर आ रहा है तो बॉडी से रिलेटेड। तो कॉर्पुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? फैट बॉडी, मोटापा या ओबीस। ये रहा कॉर्पुलेंट का पिक्चर, फैट बॉडी, ओबीस। उसके बाद है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी, मृत शरीर। उसके बाद दूसरे रूट वर्ड पे चलते हैं, ठीक है। कल्प, जिसका मतलब होता है ब्लेम, दोस्त लगाना किसी के ऊपर या आरोप लगाना। ये रहा कल्प का पिक्चर, इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये सारे, या दोष लगा रहे हैं कि ये इसने गलत किया, ठीक है। सो कॉल्पेबल, यहाँ पे कल्प वर्ड आ रहे हैं तो ब्लेम से रिलेटेड होगा। कॉल्पेबल का मतलब क्या हो जाएगा? गिल्ट, ठीक है। हम बोलते ना, हमें गिल्ट महसूस हो रहा है तो आपकी गलती है, तो आपके गलती की सजा और किसी को मिली तो हम बोलते हैं हमें उसके लिए बुरा लग रहा है, हमें गिल्ट फील हो रहा है। तो वही वाला गिल्ट। ये रहा गिल्ट का पिक्चर, ठीक है। उसके बाद है कल्प्रिट। तो कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। हम बोलते हैं यही कल्प्रिट है, इसने ही क्राइम किया है, ये, ठीक है, यही अपराधी है। ये रहा कल्प्रिट का पिक्चर, ये क्रिमिनल, अपराधी। उसके बाद आया इनकॉल्पेट, ठीक है। तो कॉल्प का मतलब क्या? ब्लेम। और इन का मतलब यहाँ पे अंदर। तो तो इनकल्पेट का मतलब क्या? टू एक्यूज और ब्लेम, मतलब कि उसके ऊपर क्या दोष लगाया गया है। और ठीक है, ये रहा इनकॉल्पेट का पिक्चर, ठीक है। ये इसको दोष दे रहा है और ये इसको दोष दे रहा है। उसके बाद है एक्सकॉल्पेट, ठीक है। कॉल का मतलब ब्लेम और एक्स मतलब बाहर कर दिया, उसको ब्लेम से बाहर कर दिया, तो एक्विट कर दिया, पार्डन कर दिया, मतलब कि दोष मुक्त करना, माफ करना। ये रहा एक्सकॉल्पेट का पिक्चर, ठीक है। कोर्ट के जांच पड़ताल के बाद उसे दोष मुक्त करा गया। तो एक्सकॉल्पेट में क्या होता है? उसको दोष से बरी किया गया है या दोष मुक्त करा गया है। और इनकॉल्पेट का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया, ब्लेम लगाया है, ठीक है।
अच्छा, अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाओगे तो वो एक्यूज्ड होगा, तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो पनिशमेंट के कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, वो क्या क्या हैं। सो प्यूनिटिव, प्यूनिटी का मतलब होता है पनिशमेंट, दंडात्मक, ठीक है। प्यूनिटिव को कैसे याद रखेंगे? पुनीत को पनिशमेंट मिला, या फिर प्यू ने टीवी देखा इसलिए उसको पनिशमेंट मिला। तो पिनल, पिनल का मतलब होता है पनिशमेंट। ये रहा पिनल का पिक्चर। हम बोलते हैं धारा आईपीसी के तहत, मतलब इंडियन पेनल कोड के तहत तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस लगाया गया, ये आरोप लगाया गया। तो किसी के ऊपर आप आरोप लगाओगे तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। एक है रिवेंजफुल, मतलब बदला। अगर आप बदला लोगे किसी से, तो आप क्राइम किए तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। और पनिशिंग, पनिशिंग तो आपको पता ही है। और उसके बाद है डिसिप्लिनरी, ठीक है। डिसिप्लिनरी मतलब होता है पनिशिंग, पनिशमेंट। ये रहा डिसिप्लिनरी का पिक्चर, ठीक है। एक होता डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। एक होता है डिसिप्लिनरी, हम बोलते हैं तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, दंडनीय। ये अगर ऑफिस वगैरह में होता है, ठीक है। आपको कुछ टारगेट वगैरह दिया गया, आपने उसे पूरा नहीं कर पाया कि, और आपने अपने ऑफिस के कुछ रूल्स रेगुलेशन तोड़े, ठीक है, इसीलिए आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लगाया गया। एक होता है रेट्रीब्यूटिव, ठीक है। रेट्रीब्यूटिव कैसे याद रखेंगे? ट्रिब्यूट, ठीक है, उसने फिर से ट्रिब्यूट नहीं दिया इसलिए उसे पनिशमेंट मिले। हम ट्रिब्यूट देते हैं हमारे सोल्जर्स वगैरह को, श्रद्धांजलि वगैरह, वही उसने नहीं दिया तो उसने श्रद्धांजलि वगैरह नहीं दिया, ट्रिब्यूट नहीं दिया, इसीलिए उसे सजा मिली। एक रिटेलिटरी, तो रिटेलिटरी का मतलब होता है क्या कि बदला लेने का सेंस में होता है, रिवेंज लेना। तो आप रिवेंज लोगे किसी चीज तो आपको पनिशमेंट ही मिलेगी। उसके बाद पनिशमेंट के एंटोनिम्स, मतलब कि आप किसी को पनिशमेंट करोगे तो उसके एंटोनिम्स क्या होगा? माफ। तो आप किसी को माफ करोगे तो माफ करोगे सिनोनिम्स क्या है? कंडोनिंग, कंडोनिंग, ठीक है। कंडोनिंग का मतलब होता है माफ करना। ये रहा है कंडोनिंग का पिक्चर, मतलब होता माफ करना, इसलिए गलत किया और इसने से माफ कर दिया, ठीक है। एक कौन और कंडोन का होता है माफ करना, एक होता है कंडोन का और एक मीनिंग भी होता है, ठीक है। डॉन, अरे कौन डॉन है? देखते हैं जो आएगा देखा जाएगा। कौन डॉन है? मुझे कुछ परवाह नहीं है, मतलब केयरलेस। अब बोल दो अरे जो होगा देखा जाएगा, कौन है? अरे मैं सब पूछूं, देखते हैं वो कौन है, क्या चीज़ है, आने तो दो, बोलते हो ऐसे ही नेगेट वगैरह करते हो। तो उसी सेंस में होता है कॉन्डन का मीनिंग भी। और एक होता है पार्डन, पार्डन का मतलब क्या था? माफ करना। उसके बाद है रिवार्ड, रिवार्ड, रिवार्डिंग, ठीक है, माफ करना, अब उसे रिवार्ड कर रहे हो, ठीक है। और एब्सॉल्विंग को कैसे याद रखेंगे? अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसलिए उसे माफ कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद है एक्सकॉल्पेटिंग, एक्सकॉल्पेट बताया, कॉल्पेट का मतलब ब्लेम लगाना, और उसे ब्लेम से बाहर कर दिया गया। और एक्विटिंग को कैसे याद रखेंगे? एक्यूज को क्विट कर दिया, क्विट मीन छोड़ना। एक्यूज ने एक मतलब कि एक्यूज को छोड़ दिया गया, माफ कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद आया एक्सोनरेटिंग, तो एक्सोनरेटिंग को कैसे याद रखेंगे? एक्स के जाते ही उसके फैमिली वालों या फिर उसके दोस्त ने उसे माफ कर दिया, उसे स्वीकार लिया, ठीक है। एक्सोनरेट को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑनरेट। ऑनरेट का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और एक्स का मतलब ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी से माफ कर दिया, मतलब कि
मुक्त कर दिया, रिलीज फ्रॉम बर्डन, क्षमा कर दिया। ठीक है, मतलब कि ऑन इट मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप आवारागर्दी कर रहे थे, दोस्त वगैरह के साथ यहाँ पर घूम रहे थे। ठीक है, तो आपके पापा ने आपको ऑनेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, बाद में आप सुधर गए तो आपने पिताजी, ठीक है, आपके पापा आपको एक्सोनरेट कर दिए, माफ कर दिए, रिलीज फ्रॉम बर्डन। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी जगह पर। जय हिंद, जय भारत।